तो हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन के शायद आखिरी क्लास में हैं। हम लोग पिछला क्लास में जो किए थे याद होगा तुमको, जिसमें हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला सवाल बना रहे थे, लेकिन हम लोग इसका दो मेथड पढ़ चुके थे। एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला पढ़े थे, दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई वाला पढ़े थे, लेकिन प्रोवाइडेड दिया हुआ था एफ ऑफ ए बी, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। आज हम लोग वो केस देखेंगे जिसमें एफ ऑफ ए बी निकालने पर अगर जीरो आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसको जरा सा हम लोग देख के और आज इसको हम लोग फिनिश मारते हैं। तो चलो आज हम लोग उठाते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है, ज़्यादा नहीं है। एफ ऑफ ए बी बराबर जीरो पर एक्सेप्शनल केस, लिखते हैं हम लोग एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस जहां पर एफ ऑफ ए बी बराबर जीरो हो जाता है। मेरे पास फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म पी आई निकालने का, फॉर्म फॉर पी आई। फॉर पी आई फंक्शन ऑफ 1 बाई एफ ऑफ डी डी डैश, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एन ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया फॉर्म। तो हम लोग इसको निकालते थे 1 बाई एफ ऑफ ए बी, जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई करते थे। अब जरा सा आए हम लोग इसके लास्ट में कि क्या हम लोग काम करते हैं। तो जरा सा हम लोग देखें इसका z बराबर इसका जो होता है x का पावर n बाई पी आई, x का पावर n, b का पावर n फैक्टोरियल n फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई, ये आ गया। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसी को समझना है कि ai कैसे आता है, इसी को समझना है। तो तुम x तो अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ b और फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होगा उसको देखना है। मान लो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 बाई, यहाँ पर हम लोग और एक ठो लिख लें 1 बाई बी डी माइनस ए डी डैश का पावर n, बी डी माइनस ए डी डैश का पावर n फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई बराबर x का पावर n, b का पावर n फैक्टोरियल n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई। इसी को दिमाग में तुमको लेना है, इसी को दिमाग में रखना है। गौर से देखो, ये बोलना चाह रहा है कि 1 बाई बी डी माइनस ए डी डैश, बी डी माइनस ए डी डैश, डी के साथ बी है, माइनस है, यहाँ पर ए डी डैश है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई है। तो इस फंक्शन को एज यूजुअल लिख देना है, एक्स का पावर एन एज यूजुअल लिख देना है, फैक्टोरियल n जितना डिग्री का रहेगा वो n कहलाएगा। तो n का वैल्यू मेरे पास है, b का कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख देना है। ऐसा तब करते हैं जब f ऑफ ए बी बराबर जीरो आता है। जरा सा इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं हम लोग। 1 बाई डी माइनस डी डैश का होल क्यूब, डी माइनस डी डैश का होल क्यूब साइन एक्स प्लस वाई। गौर से देखो, तो बोलो तो जल्दी से, यहाँ पर a और b का वैल्यू क्या क्या है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं पी आई। बोलो हियर a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, ओके। तो इसका डिग्री कितना है तुम देखो, 3 है, n बराबर 3, ये डिग्री है। चलो सबसे पहले चेक करो क्या 1 1 डालने से जीरो होता है। तो हियर तुम देखोगे कि एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 1 1 बराबर जीरो आ गया है, मतलब ये वाला केस लगेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पी आई, बोलो कैसे निकालेंगे। एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3
और यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई को एज यूजुअल उतार देना है। मतलब इसका आंसर हो गया एक्स क्यूब बाई 6 साइन एक्स प्लस वाई। यही काम करना है। ये एग्जाम्पल 1 है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5 डी डी डैश 4 डी डैश स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है। डी स्क्वायर माइनस 5 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर, ऊपर में दिया हुआ है कॉस 4x प्लस वाई। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करोगे तो d माइनस 4d डैश इंटू डी माइनस डी डैश इंटू कॉस 4x प्लस वाई। सबसे पहले इसका अगर पीआई चाहिए तो ये तो डायरेक्ट फैक्टर में था इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। मूव किया जाए आगे। पूरी तरह से ध्यान में रखना है बी डी माइनस ए डी डैश फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई, एक्स का पावर एन बी का पावर एन, मतलब एन बी का वैल्यू डालना है और फंक्शन एज यूजुअल रहेगा। एन और बी का वैल्यू को निकाल लेना है। चलो सबसे पहला हम लोग काम करें, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 बाई डी माइनस 4d डैश 1 बाई डी माइनस डी डैश कॉस 4x प्लस वाई। इसमें तुम देख रहे हो दोनों केस इंक्लूड किया हुआ है। दोनों केस है। किस केस में एफ ऑफ ए बी 0 हो रहा है, तो देख रहे हैं कि इस केस में एफ ऑफ ए बी 0 हो रहा है। ए के स्थान पर 4, डी डैश के स्थान पर 1। इस केस में 0 हो रहा है, इस केस में 0 नहीं हो रहा है। तो जिस केस में 0 नहीं हो रहा है मतलब एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें हम लोग काम क्या करते थे? देखो क्या काम करते थे? बोलो yes, क्या काम करते थे इसमें? सर वीडियो ऑन किया। अच्छा, कौन फोन कर रहा है जी? चलो वीडियो आ गया है। चलो चलो बताओ क्या काम करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व करेंगे। पहले तो एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे पहले। चलो एफ ऑफ ए बी कितना है यहाँ पर इस केस में? एफ ऑफ ए बी ए है 4, ए है 4 और बी है 1। एफ ऑफ डी डी डैश पर लिख लो। एफ ऑफ डी डी डैश बराबर एफ ऑफ ए बी माइनस डी डैश कितना है? डी माइनस डी डैश। तो एफ ऑफ 4 1 कितना आ रहा? 4 माइनस 1 3 आ रहा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे? उसके बाद ऊपर वाला को इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, इसमें पुट कर दिया जाए 4 माइनस 1 और ऊपर को इंटीग्रेट करेंगे कितना बार? एक बार करेंगे। तो साइन 4x प्लस वाई याद रखना है, और हियर बोलेंगे 4x प्लस वाई एज ए सिंगल वेरिएबल, एज ए वन वेरिएबल, एज ए वन वेरिएबल के रूप में लेंगे। तो 1 बाई डी माइनस 4d डैश, यहाँ पर आ गया 1/3, यहाँ पर आ गया साइन 4x प्लस वाई। ओके चलो आगे बोलो। इतना आ गया। इसके बाद तनु तुम बोलो। यस सर, फिर वो तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हियर बोलेंगे एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ 4 1
बराबर कितना आ जा रहा है? 0। तो बोलो इस केस में कैसे करेंगे हम लोग? 1/3 तो अपना बाहर निकल गया, बोलो। फिर हम लोग वो उसका डिग्री देखेंगे, डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? डिग्री 1 ही है। 1 है, वेरी गुड, बोलो। फैक्टोरियल 1 उसका हो जाएगा x, हाँ, x to the power 1 फैक्टोरियल 1 और b के जगह पे 1 है, 1 ही है, हाँ, तो 1 to the power 1 और यहाँ पर साइन ऑफ 4x प्लस y फाइनली आ गया x/3 साइन 4x प्लस y। इज दैट क्लियर? अब हम लोग रेडी हैं सवाल बनाने के लिए, f ऑफ 0 हो या ना हो, सारे का सवाल बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पर गौर से देखना, 1 नोट करके एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग इसको। BD माइनस AD डैश का पावर n फंक्शन ऑफ AX प्लस BY। BD माइनस AD डैश, यही है ना? चलो बोलो, BD माइनस AD डैश का पावर n कितना लिखेंगे? x का पावर n बाई b का पावर n फैक्टोरियल n इंटू फंक्शन ऑफ ax प्लस by को एज यूजुअल छोड़ेंगे। ये नोट पॉइंट है, लेकिन ये निकालते तब है जब प्रोवाइडेड f ऑफ ab बराबर 0 हो जाए। मतलब n का और b का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। n का और b का वैल्यू निकाल के पुट करके फंक्शन को एज यूजुअल छोड़ देंगे। नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। हम लोग रेडी हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, तो 3 केस देखे हम लोग। एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर ax प्लस by के फॉर्म में रहता है तो ये दोनों केस उसी के अंतर्गत आ रहा है। और जो पहला वाला केस था जिसमें कुछ फार्मूलाज का जरूरत पड़ता था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर ax प्लस by के फॉर्म में न रहे तो क्या करें? आइए हम लोग सवाल बनाएं। सभी कोई रेडी रहोगे बनाने के लिए, ध्यानपूर्वक सभी कोई देखोगे। क्वेश्चन है, सॉल्व d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश 4d d डैश स्क्वायर इंटू जेड बराबर 4 साइन 2x प्लस वाई। ये रहा क्वेश्चन मेरा। ओके, साइन 4 साइन 2x प्लस वाई। सबसे पहले इसका हम लोग, ये होमोजीनियस है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m बराबर 0। यहाँ से m कॉमन निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से m बराबर आ जाएगा m इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। m बराबर आ जाएगा 0, 2 और 2, 0 2 2 आता है तो CF कितना लिखा जाएगा इसका? बोलो, f1y x तो 0 है प्लस यहाँ पर आएंगे f2y प्लस 2x प्लस x f3y प्लस 2x। चलिए ये निकल गया मेरा। पीआई पर बात करते हैं। पीआई हो जाएगा 1/d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश 4d d डैश स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 4 साइन 2x प्लस वाई। तो इसको हम लोग फैक्टर अगर करें, d कॉमन निकाल के, d कॉमन निकल जाएगा तो d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर 4 साइन 2x प्लस वाई। हो ना जी, लेट में कौन एंट्री मार रहा है? ओके, चलो तो ये तुम देखोगे कि होल स्क्वायर आ गया है। अभी पूछेंगे सबसे 1/d, ये आ गया d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर।
यहां पर आ गया है 4 sin 2x प्लस वाई। चलो राखी शुरू करो। इसको सबसे पहले कौन सा काम करें हम लोग? दो बार लिख लेंगे डी। ये तुम देख रहे हो कि डी के स्थान पर 2 पुट करोगे, डी डैश के स्थान पर पुट करोगे तो ये तो 0 हो जा रहा है। यस सर। तो बचेगा कौन? 1 by d 4 sin 2x प्लस वाई। इसमें रूल रेगुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, सीधे दिख रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा। देख रहे हो इसमें d डैश भी नहीं है, तो सिर्फ अगर d दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 4 इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जान रहे हो क्या, x में। ये हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस वाई बाई 2। सिंपली इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। यह आ गया माइनस 2 cos 2x प्लस वाई बाई डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर। दिख रहा है? बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? मनीषा, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। यहां पर d और d डैश दोनों रहता तब हम लोग f ऑफ ab के बारे में सोचते। यहां अगर d डैश रहता तो इसको इंटीग्रेट करते विथ रिस्पेक्ट टू y, और 1 by d है तो इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का कोएफिशिएंट 2 आ गया है, नो प्रॉब्लम। चलो यहां पर देखते हैं हम लोग f ऑफ ab बराबर f ऑफ 2 1 बराबर कितना आएगा? 2 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 0 आ गया है। तो चलो माइनस 2 अपनी जगह पर है, जल्दी जल्दी बोलो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? बोलो जी। रिया, यस सर। चलो बोलो। सर x पावर 2 ओके, cos 2x नीचे का 1 ओके, cos 2x plus 1 आगे 1 to the power 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल n होता है। हाँ तो फैक्टोरियल 2। 2 ऐसे बोलो, एक जरा गलती नहीं होना चाहिए। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर x स्क्वायर cos 2x प्लस वाई। दिख रहा होगा। तो फाइनली हम लोग z बराबर लिख लें CF प्लस PI। CF मेरे पास है F1y F2y प्लस 2x x F3y प्लस 2x और PI दिया हुआ है x स्क्वायर cos 2x प्लस वाई। एनी प्रॉब्लम इन दैट? देख लीजिए अच्छा से, ये मिक्स सवाल बना रहे हैं हम लोग। ये हम लोग मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। एफ ऑफ ए बी रहे, एफ ऑफ नॉट इक्वल टू ए बी रहे, नो प्रॉब्लम। ये हम लोग देख रहे हैं होमोजीनियस। तो इस पर और एग्जाम्पल की जरूरत है कि कंप्लीट हो गया जी? बोलो, इस पर एक और एग्जाम्पल की जरूरत है कि कंप्लीट है? तो इसका होम टास्क डाल दिया जाए। आइए होमवर्क देखें हम लोग। होमवर्क जरूर बनाएं। पहला क्वेश्चन 2r माइनस एस माइनस 3t बराबर 5 e का पावर x माइनस वाई। दूसरा आते हैं हम लोग 4r माइनस 4s प्लस t बराबर 16 log
x plus 2i, no problem. 4r minus 4s plus t, 16 log x plus 2i. दो क्वेश्चन हो गया. 3 नंबर, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर d डैश माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश का क्यूब z, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर d डैश d डैश स्क्वायर 2d डैश का होल क्यूब z बराबर e का पावर x प्लस वाई. हमारे ख्याल से इतना इनफ होगा तुम लोग को बनाने के लिए. अब हम लोग का लास्ट जो सेगमेंट चल रहा है उस पर बात करते हैं हम लोग. लास्ट में है जनरल मेथड. जनरल मेथड थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन यह भी आसानी होता है. जनरल मेथड में बोलता है कि वर्किंग रूल इसका वर्किंग रूल बोल रहा है कि 1 बाई डी माइनस एम डी डैश. थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ये भी खत्म हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स वाई एच इंटीग्रल एक्स फंक्शन एक्स कॉमा ए माइनस एम एक्स डी एक्स एंड रिप्लेस ए बाय वाई प्लस एम एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन. ओके, बोलता है कि 1 माइनस डी माइनस एम डी डैश फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहे तो फंक्शन को एक्स तो एज यूजुअल छोड़िए, लेकिन वाई के स्थान पर तुम देख रहे हो ए माइनस एम एक्स है. ए तो तुम्हारे पास रहेगा, ये तो कांस्टेंट सपोज करना है अपने से. एम का वैल्यू देखो, डी डैश का कोफिशिएंट है, यहाँ माइनस होना मस्ट है. अगर यहाँ माइनस है तो डी डैश का कोफिशिएंट एम लिखना है, एक्स लिखना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है और लास्ट में ए के स्थान पर वाई प्लस एम एक्स डाल देना है, लेकिन आफ्टर इंटीग्रेशन. इसको सवाल के अंतर्गत हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं. ये थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखाई देगा लेकिन भारी हम लोग इसको कतई नहीं बोलेंगे. सॉल्व जनरल मेथड है, इससे कोई भी सवाल बनाया जा सकता है. 2d d डैश माइनस 15 d डैश स्क्वायर इंटू जेड बराबर 12xy. गौर से देखिएगा, d स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 15 d डैश स्क्वायर जेड बराबर 12xy. तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फटाक से निकाल लेते हैं. ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 बराबर 0. यहाँ से आ गया m प्लस 3 इंटू एम माइनस 5 बराबर 0. यहाँ से आ गया m बराबर माइनस 3 और 5. इसका हम लोग CF लिख लेते हैं. ये हो जाएगा y f1 y माइनस 3x प्लस f2 y प्लस 5x. चलो CF मेरे पास तैयार है. हम लोग PI पर बात करते हैं. ये जनरल मेथड है, एक बार फिर सुनना सभी को, एक बार सभी को सुनना बढ़िया से. पहला फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला हम लोग बनाए थे, जो शुरुआती लेवल था, शायद यही सवाल हुआ करता था. दूसरा हम लोग बनाए कि फॉर्म ax प्लस by में रहे तब. उसमें दो केस हमने देखा, f ऑफ ab नॉट इक्वल टू 0, x में देखा f ऑफ ab बराबर 0. और नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं एक जनरल मेथड जिससे कोई भी सवाल बनाया जा सकता है. इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया, बाय पार्ट्स वगैरह क्लियर होना चाहिए. तो पीआई जब देख लो गौर से, तो पीआई में हम लोग लिखते हैं कि 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश 15 डी डैश स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 12xy. ओके, इसको फैक्टर में अगर हम लोग बना लें, इसको फैक्टर में बना लें तो 1 बाई डी प्लस 3d डैश. गौर से देखिएगा, d माइनस 5d डैश कोई भी फैक्टर पहले हो सकता है, 12xy. 1 बाई डी प्लस 3d डैश को अलग कर लिया, यहाँ पर लिख लेंगे 1 बाई डी माइनस 5d डैश 12xy. देखो तो सभी को क्या इसी फॉर्मेट में दिख रहा है? d माइनस एम डी डैश दिख रहा है जी?
12 अपना बाहर चला जाएगा, d प्लस 3d डैश, इंटीग्रल आ जाएगा। क्या लिखेंगे इंटीग्रल में? बोलो तन्नू। एक a मानेंगे और a माइनस mx। एक x अपनी जगह पर रहेगा, y को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? y को हटा के a माइनस 5x लिखेंगे। a माइनस 5x dx, यही है ना? यस सर। जहां पर बताएंगे कि a माइनस 5x बराबर कितना है? y। क्या इतना लिख पाएंगे हम लोग? सर स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है। नहीं, ब्लैंक नहीं दिख रहा है। और किसी का ब्लैंक दिख रहा है? एनीवन? तनु ठीक दिख रहा है? देखो तो स्क्रीन। हाँ सर मेरा ठीक है। और किसी का प्रॉब्लम? सर हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हाँ रीसेट कर लो। ओके, तो क्या इसका इंटीग्रल हम लोग नहीं कर सकते? इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको जनरल मेथड को ढंग से। हाँ जी, तो इसको इंटीग्रेट तो हम लोग कर ही लेंगे। यह आ गया 12 बाई डी प्लस 3d डैश, इंटीग्रेट करके हम लोग लिख लेते हैं। यह आएगा ए एक्स स्क्वायर, तुम देख पा रहे हो, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x क्यूब बाई 3। ओके, अब इस a के और रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, a को रिप्लेस कर देते हैं 12 बाई डी प्लस 3d डैश। a को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? y प्लस 5x, y प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x क्यूब बाई 3। ओके, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर लो। 12 बाई डी प्लस 3d डैश, यहाँ पर आ जाएगा y एक्स स्क्वायर बाई 2, दिख रहा, प्लस 5x क्यूब बाई 2, 5x क्यूब बाई 2 माइनस 5x क्यूब बाई 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो d प्लस 3d डैश y एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ये आ जाएगा 5x क्यूब, 3 में से 5x क्यूब कॉमन निकलेगा 1/2 माइनस 1/3। ये आ जाएगा प्लस 5x क्यूब बाई 2। ओके, बाई 6 है ना? चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके बढ़ते हैं आगे। तो एलसीएम अगर ले लेते हैं हम लोग तो कितना पाएंगे? 12 बाई डी प्लस 3d डैश, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा 15x क्यूब। यहाँ पर 12 ना होके यहाँ पर आ जाएगा 2, कट जाएगा तो 2d प्लस 3d डैश 3x स्क्वायर y 15x क्यूब। 15 आएगा कि 5 आएगा जी? 5 आएगा ना? चलो बताओ तो, आ गया है 2d बाई 3d डैश 3x स्क्वायर y प्लस 5x क्यूब। चलो नेक्स्ट बताना। हाँ नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कोई बताएगा कि कितना पुट करें? बोलो
यहाँ पर कितना वैल्यू दिया हुआ है, शुरू में हम लोग ए पुट किए थे, अब पुट कर रहे हैं बी। बी का वैल्यू बोलो, वाई के स्थान पर 2/2 कर दें, इंटीग्रल कर दें और क्या कर दें 3x²। वाई के स्थान पर कितना पुट कर दें, b + 3x। तुम देख पा रहे हो b + 3x, और ये 5x³ अपने जगह पर है इंटू dx, जहां पर हमने पुट किया है y बराबर b + 3x, मतलब लास्ट में हम लोग b के स्थान पर पुट कर देंगे y - 3x। ओके, अब सिंपल इंटीग्रेशन जैसे करते हो वैसे कर दो, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह से इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट कर दो, दिया जाएगा 2 इंटीग्रल 3x² (9x³ + 5x³ dx। यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3x² + 14x³ इंटू dx। ओके, इंटीग्रेट कर दिया जाए 2 ब्रैकेट 3bx³ / 3 14x4/4। 3 काटोगे, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ पर आ जाएगा 2bx³ + 7/2x4। 2 एलसीएम लेके उड़ा दो, ये आ जाएगा 2bx³ + 7x4। 2bx³ + 7x4। अब b के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग 7x4 2x³ y - 3x b के स्थान पर, और इसको सॉल्व कर देते हैं। फाइनली आ गया x4 + 2x³ y। फाइनली z बराबर cf + pi। cf मेरे पास है f1 y - 3x, f2 y + 5x + x⁴ + 2x³ y। इज दैट क्लियर? ए और बी का वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करते जाना है, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। चलो इस पर कुछ हम लोग सवाल इनिशिएट कर लेते हैं, बाकी बात तुम लोग बनाना। तो आज हम लोग का खत्म होने जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। कल से शुरू होगा डायनामिक्स। अपने समय पर पहला क्लास कतई ना भूलें। चलो एक और हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा सॉल्व r + s - 60 = y cos x। थोड़ा सा तुम लोग बताना, इसका d² + dt' -6d' z बराबर y cos x। ये सब तो तुम जानते ही हो, तो हम लोग रफ्तार में लिख ले रहे हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, m² + m - 6 = 0। m बराबर आ जाता है -3 और 2। इसका CF हो जाता है f1 y - 3x + f2 y + 2x। नो प्रॉब्लम। चलो PI पर जरा जल्दी से बात कर ले हम लोग। 1/d² + dt' -6d' y cos x। सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आ गया है 1 - d - 2d' इंटू d + 3d' y cos x। इसमें से कोई एक फैक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। शुरुआत में तुम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। d + 3d' y cos x। चलो जल्दी से बताओ जी, क्या लिखेंगे इसके जगह पर? d - 2d'। चलो तनु बोलो, इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे? तनु cos x अपनी जगह पर, y के स्थान पर बोलो। y की जगह पे b मतलब a माइनस का है जी, प्लस में है। a + 3x। a + 3x। ओके,
और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि y के स्थान पर लिखें a प्लस 3x, क्योंकि लास्ट में a का वैल्यू यहीं से निकाल कर डालना पड़ेगा, y माइनस 3x। इसको इंटीग्रेट करने सभी कोई जानता है, नो प्रॉब्लम। तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम है। पहला आ गया है इंटीग्रल ऑफ a cos x dx प्लस 3x cos x dx। चलो यहां से आ जाए हम लोग, d माइनस 2d डैश अपनी जगह पर, यहां पर आ जाते हैं a cos x के जगह पर a sin x लिख लोगे, और इसको बाय पार्ट्स में तोड़ने सभी कोई को आता है। तो बाय पार्ट्स में तोड़ोगे तो क्या आएगा, जरा सा लिख लेते हैं हम लोग, 3x sin x प्लस 3 cos x। इसमें हमें जो चीज सिखाना है वो वैल्यू सिखाना है, a sin x प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x। ओके, लास्ट में हम लोग a को हटा लो, a को हटाओगे, a का वैल्यू कितना है, y माइनस 3x इंटू साइन एक्स, 3x sin x 3 cos x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, d माइनस 2d डैश सॉल्व करोगे तो y sin x आएगा, ये 3x sin x कट जाएगा, ये आएगा 3 cos x। ओके, y cos x प्लस 3 cos x। चलो इसके जगह पर बोलो जी, कोई बोलेगा राखी इधर बोलना, इंटीग्रल इंटीग्रल बोलो। यहाँ पर sin x अपनी जगह पर, 3 cos x अपनी जगह पर, सिर्फ y का वैल्यू तुमको डालना है। क्या डालें, a नहीं, बदल लो, कांस्टेंट बदल लो, b माइनस 2x। क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा लोग, हैं? सिंपल इंटीग्रेशन है, b sin x माइनस b sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x sin x इंटीग्रल ऑफ 3 cos x। एक ही जगह पर सॉल्व करना है, यह आ जाएगा माइनस b cos x 2 ब्रैकेट x sin x का इंटीग्रल कर लिया, जो कि आ गया है 2x cos x। अच्छा 2 तो बाहर है ही, गुना भी कर लेते हैं, 2 बाहर इंटीग्रेट कर ही लो। चलो x को छोड़ा, sin x का माइनस cos x माइनस x का 1 sin x का माइनस cos x प्लस sin x, ये आ गया, और 3 sin x माइनस b cos x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस 3 sin x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हम लोग, यह आ गया है माइनस b cos x प्लस 2x cos x प्लस sin x। चलो इतना दूर मिल गया, माइनस b cos x प्लस 2x cos x प्लस sin x। पुट कर दो b के स्थान पर, कितना है जी, यहाँ पर हम लोग लिखे नहीं है, कहाँ गया, y के स्थान पर b माइनस 2x था, तो b बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 2x माइनस y प्लस 2x cos x 2x cos x प्लस sin x। इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, माइनस y cos x 2x cos x 2x cos x, देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये आ गया है sin x माइनस y cos x प्लस sin x। तो फाइनली z बराबर cf प्लस pi। cf मेरे पास है f1 y माइनस 3x प्लस f2 y प्लस 2x माइनस y cos x प्लस sin x, that is the pi, no problem at all। चलो आखिर में थोड़ा सा हम लोग होम टास्क देख लेते हैं, और उसके बाद मूव कर जाते हैं आगे। होम टास्क के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का अगर आप वैल्यू पुट करने समझ रहे हो, ए और बी का कैसे वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन इज क्वाइट सिंपल। बहुत सारे क्वेश्चंस में बाय पार्ट्स लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में सिंपल बन रहा है। कांस्टेंट शुरू में ए डालना, बी डालना, और उसके बाद उसको रिप्लेस कर देना वाई को। चलो इस पर होमवर्क खुद हो जाए, होमवर्क जरूर बनाना।
यह रहा होमवर्क में पहला डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर जेड डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू y माइनस 1 e का पावर x। नंबर 2, ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चंस को तुम किसी भी तरीके से ये तरीका बनाओगे ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बढ़िया है। डी प्लस, इसमें फैक्टर होना मस्ट है। डी प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। मिसलेनियस क्वेश्चन भी अब तुम बनाने लायक हो, बना सकते हो। एक बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, r माइनस टी इक्वल टू 10 क्यूबिक एक्स इंटू 10 वाई माइनस 10x इंटू 10 क्यूबिक वाई। 10x इंटू 10 क्यूबिक वाई। ऑब्वियसली ये सारा होम टास्क में मौजूद है। जैसा कि तुमने देखा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें हमने 4 मेथड को डील किया। पहला हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई वाला बना रहे थे। दूसरा वाला फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में हमने 2 केस देखा, एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। एक छोटा सा नोट्स टाइप का बना लेना इस फॉर्मेट को। लास्ट में एक जनरल मेथड देखे। जनरल मेथड से कोई भी सवाल बन सकता है। परीक्षा में जनरल मेथड से सवाल शायद ना आए, जनरल मेथड से नहीं आता है, लेकिन पीडी पढ़ने का बार बार मौका भी नहीं मिलता। तुम्हें सिर्फ होमोजेनियस ही पढ़ना था। तो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को सीखे। थोड़ा फास्ट क्लास था, लेकिन काम जो वर्क था वो बहुत कम था। तो कल डायनेमिक्स का क्लास होगा। डायनेमिक्स का पहला क्लास मिस नहीं करें। कल अपने समय पर 12:15 डायनामिक्स फर्स्ट क्लास। चलो बाय बाय एंड सी यू अगेन।